हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे स्वर ज्ञान। ये आपकी किताब का नाम है। इसका पेज नंबर 33 खोलिए। री की मात्रा वाले शब्द। आज हम री की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे द, री की मात्रा ग, द्रग, त, री की मात्रा ण, तृण, क, री की मात्रा श, कृश, म, री की मात्रा द, बड़ा की मात्रा मृदा। आगे देखेंगे री की मात्रा का प्रयोग। री की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे क में री की मात्रा, क में री की मात्रा ऐसे लगती है, नीचे बनता है क्री। ऐसे ही ख में री की मात्रा क्री। म में री की मात्रा मृ, ल में री की मात्रा लृ। तो ये री की मात्रा का प्रयोग ऐसे होता है। आगे पढ़ेंगे प में री की मात्रा आधा था व बड़ी की मात्रा पृथ्वी। म में री की मात्रा ग, मृग। अगला पेज देखेंगे। ग में री की मात्रा ह, गृह। न में री की मात्रा प, नृप। आगे क में री की मात्रा श, क, कृषक। व में री की मात्रा क्ष, वृक्ष। स्वयं लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर हमें पढ़ना है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इसे। जैसे म में री की मात्रा ग, मृग। व में री की मात्रा छ, वृक्ष। ग में री की मात्रा ह, गृह। न में री की मात्रा प, नृप। व में री की मात्रा श, भ, वृषभ। तो ये आपको पढ़ना है और ये वर्क आपको कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पर री की मात्रा प्रयोग करके शब्द लिखे हैं, इनको पढ़ना है और याद भी करना है। आइए पढ़ते हैं। क में री की मात्रा क्रे। ज में री की मात्रा ज्रे। द में री की मात्रा ग, दृग। त में री की मात्रा अण, तृण। घ में री की मात्रा अणा और बड़ा की मात्रा घृणा। व में री की मात्रा श, भ, वृषभ। तो ये आपको पढ़ना है इसी तरह से जोड़ जोड़ के। आगे देखेंगे अक्षरों के मेल से बने वाक्य। अब यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं और यहाँ पर यह आपको वाक्य पढ़ने की कोशिश करनी है। कैसे पढ़ना है? माँ में छोटे ओ की मात्रा ना में छोटी ई की मात्रा मुनि। व में रे की मात्रा छ, वृक्ष। क में ए की मात्रा के, ना बड़ी ई की मात्रा च में ए की मात्रा नीचे। ब में ऐ की मात्रा ठ में ए की मात्रा बैठे। ह में ऐ की मात्रा और अंक की बिंदी हैं। पूरी लाइन क्या बनेगी? मुनि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आगे पढ़ेंगे माँ में री की मात्रा ग, मृग। क में ए की मात्रा के। द में री की मात्रा ग, द्रग। स में छोटे ऊ की मात्रा और अंक की बिंदी द, र, सुंदर। ह में ऐ की मात्रा और अंक की बिंदी। ये पूरी लाइन क्या बनेगी? मृग के
दृग सुंदर हैं। तो इसी तरह से आपको जोड़ जोड़ के ये वाक्य पढ़ना है। आगे देखेंगे, वचन, वचन, ब में ओ की मात्रा, ला में भी ओ की मात्रा, बोलो, वचन बोलो। घ में री की मात्रा, ण और बड़ा आ की मात्रा, घृणा, कर, न में बड़ा आ की मात्रा, करना, प बड़ा आ की मात्रा, पाप, ह में ऐ की मात्रा, है, घृणा करना पाप है। तो ये भी आपको वाक्य पढ़ने की कोशिश करनी है। आगे देखेंगे, अभ्यास कार्य है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। क दिए गए चित्रों के नाम पर री की मात्रा लगाइए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इनके नाम दिए हैं, हमें यहाँ पर री की मात्रा लगानी है। मैंने लगा रखी है, कैसे लगाए? ये नृप का चित्र है, नृप का अर्थ होता है राजा, तो न और प लिखा है, नप, न में री की मात्रा लगाएंगे और प, नृप। ये पृथ्वी का चित्र है, पृथ्वी कैसे लिखेंगे? प में री की मात्रा, आधा था, व और बड़ी की मात्रा, पृथ्वी। कृषक का चित्र है, कृषक कैसे लिखेंगे? क में री की मात्रा, श, क, कृषक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ख चित्र पहचान कर सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर चित्र बना है और यहाँ पर शब्द लिखे हैं, हमें ये शब्द पढ़ने हैं और पहचानना है कि कौन सा सही नाम है, हमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे ये वृक्ष का चित्र है, तो वृक्ष कहाँ लिखा है? ये लिखा, तो हम वृक्ष के आगे सही का निशान लगाएंगे। ये मृग का चित्र है, मृग के आगे सही का निशान लगाएंगे। ये ग्रह का चित्र है, तो हम ग्रह के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे पढ़ेंगे, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर दो शब्द दिए हैं और खाली स्थान दिया है, आपको शब्द छांटने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मुनि खाली स्थान के नीचे बैठे हैं। मुनि किसके नीचे बैठे हैं? छत के या वृक्ष के? वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अभी हमने पाठ में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर वृक्ष लिखेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से वृक्ष लिख देंगे। दूसरा है, जीवों पर डैश करो। जीवों पर क्या करो? कृपा या कृपा? कृपा होता है, तो हम यहाँ पर कृपा लिखेंगे। तीसरा है, मृग के डैश सुंदर हैं। मृग के क्या सुंदर है? दृग या दृग? दृग, दृग सुंदर है, तो हम यहाँ पर दृग लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, घ है, निम्न शब्दों में सही वर्ण पर री का प्रयोग करो। री की मात्रा का प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इस पर हमें री की मात्रा का प्रयोग करके सही शब्द बनाना है। एग्जाम्पल दिया गया है, ध, त। इसमें ध पे घ पे री की मात्रा लगाई है, त, घृत, तो ये घृत बना यहाँ पर। आगे हमें यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे अमत, अमत, अमत तो कोई शब्द नहीं हुआ, तो हम री की मात्रा लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? माँ पे री की मात्रा लगा देंगे। माँ पे री की मात्रा, त, अमृत। द, यहाँ पर द पे री की मात्रा लगाएंगे, ग, दृग बनेगा। माँ पे री की मात्रा, द, बड़ा की मात्रा, मृदा बनेगा। व पे री की मात्रा, त, व्रत बनेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग करना है। आगे देखेंगे, ड है, अंगा है, क भाग के शब्दों को खा भाग से मिलाकर वाक्य लिखो। यहाँ पर ये क भाग है और ये खा भाग है, यहाँ पर हमें मिलाना है। जो एक जैसे हैं उनको मिलाएंगे। जैसे ये व में री की मात्रा, श, भ, वृषभ लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर वृषभ कहाँ लिखा है? ये लिखा, तो हम वृषभ को वृषभ से मिलाएंगे। ये प्रकृति लिखा है, प्रकृति कहाँ लिखा है?
ये लिखा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पर भी देखना है, जो सेम हो, एक जैसा हो, हमें उसे मिलाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। सुलेख लिखो। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और यहाँ पर सुलेख में लिखना है। कैसे पढ़ेंगे? व में री की मात्रा, श भ बड़ा की मात्रा, वृषभा। म में र की मात्रा, री की मात्रा, त अमृत। ता में री की मात्रा, अण तृण। का में री की मात्रा, त्र में छोटी की मात्रा, म कृत्रिम। का में री की मात्रा, श कृषक। तो बच्चों, इस तरह से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है और इसके साथ ही इसकी पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है। और इसके साथ आपकी गीतमाला पुस्तक की होली आई कविता आपको भेज दी जाएगी। ये भी कविता आपको याद करनी है, उसके वीडियो बना करके ग्रुप में सेंड करने हैं। बाय बाय।